हाँ, तो आज आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं जो 10वीं बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और इसी सब से रहता है, एक त्रिभुज से रहता है या तो वृत्त से रहता है। वृत्त से स्पर्श रेखा खींचने के लिए रहता है। प्रश्न है कि ए बी सी एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री है। इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की भुजा की 3/4 गुनी है। तो सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज की रचना करेंगे। इसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल लेंगे और स्केल से बी सी 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर हम बी सी को ले लिया। बी सी लेने के बाद कोण बी पर बनाना है, बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री के कोण बनाने के लिए हम एक चाप लेते हैं और चाप लेकर इस बी सी रेखा पर ले आते हैं। और यहाँ से जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु से जो पहला चाप काटते हैं वह 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इस बी बिंदु से इस कटान बिंदु को आगे की ओर बढ़ाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे और उस सरल रेखा में से ए बी हमको लेना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर काट लेंगे यहाँ से नाप कर। यहाँ से क्या करेंगे कि स्केल को ले आएंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले आएंगे और इस पर से उसको नाप कर काट लेंगे। तो यह बिंदु जो होगा सो ये होगा। इस ढंग से ए बी सी त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इस ए बी सी के समरूप दूसरी त्रिभुज की रचना करनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि इस बी बिंदु से बी सी पर एक न्यून कोण बनाते हैं। उसके लिए बी सी से इधर की ओर नीचे की ओर हम एक रेखा ले लेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं। ऐसी एक रेखा खींची हुई है और 3/4 गुना है, तो जो हर जितना होता है उतना बराबर भाग में हम लेकर इसको बांट देते हैं। यह बटा हुआ है पहला भाग, यह पहला पॉइंट B1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट B2 हो जाएगा, तीसरा पॉइंट B3 हो जाएगा और यह चौथा पॉइंट B4 हो जाएगा। यह चौथा पॉइंट B4 हो जाएगा। इस B4 से C को हम मिला देते हैं। यहाँ से ऐसे क्या किए, मिला दिए। अब इस B4 और C के समानांतर एक रेखा B3 से खींचते हैं, क्योंकि 3/4 गुनी है। तो यहाँ से समानांतर रेखा खींचने के लिए हम जितना डिग्री का कोण इस दोनों रेखा के बीच में बन रहा है, यानी कि C और B4 के बीच में, उतना ही डिग्री का कोण बनना चाहिए। फिर B3 और क्या करेंगे कि B3 से फिर एक रेखा खींचना है, समानांतर रेखा हमको B4C के समानांतर खींचना है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे कि इस चाप को आगे की ओर काटेंगे। अब क्या करते हैं कि जो एक कटान बिंदु यहाँ से लेते हैं और इसको आगे पीछे कर कर, जैसे पहले यह ऐसे लिया हुआ था, इस ढंग से हम लिए हुए थे, और इसी पर से इस दूसरा पॉइंट को लेकर इसको आगे की ओर एक चाप ले लिया है। अब हमको इसके बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस चाप को थोड़ा सा घसका कर और इस पॉइंट पर ले आएंगे जहाँ से यह क्या हो जाए, कट जाए। तो यह कट गया। अब ठीक उसी चाप को यहाँ पर B2 पर रखेंगे और लेकर यहाँ से काट देना। यह जो कटान बिंदु आएगा, इस कटान बिंदु से B3 से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस BC रेखा पर जहाँ जाकर यह मिलेगा वह पॉइंट हो जाएगा C'। वह क्या हो गया, C'। अब इस AB के समानांतर C' से एक रेखा हमको खींचनी है। उसके लिए फिर क्या करेंगे कि यह B से C' से होते हुए C पॉइंट से C' से होते हुए एक चाप लेते हैं और फिर C' से होते हुए दूसरा का चाप लेते हैं। अब इस रेखा के समानांतर हमको C बिंदु से रेखा खींचना है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, इस चाप को हम हटाएंगे। इस चाप को क्या किए, यहाँ पर कटवाए। यहाँ पर जब यह कट जाता है तो उसी चाप को फिर यहाँ ले आते हैं और इसको ऐसे काट देते हैं। यह जो कटान बिंदु हुआ उससे इस C' को मिला देते हैं। यह जो पॉइंट आता है सो A' हो जाता है। और इस ढंग से इस ABC के समरूप एक दूसरी त्रिभुज A' B C' की रचना कर लेते हैं।